IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA, Unnati Management College, Mathura. Polytechnic, Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed, Agra Education College, Farai, Mathura. B Pharma, Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura. City Office, F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310 0562 2527 017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। Moon Prime Time is sponsored by Torrent Power, Transforming Lives. Rainbow Hospital, Hope, Heal, Health, Happiness, Global. समाधान दिवस में थाना एतमादौला पहुंचे आईजी जोन नवीन अरोड़ा। समाधान दिवस में आए हुए पीड़ितों की शिकायतों का निस्तारण करने के दिए आदेश। वरिष्ठ साहित्यकार राजकुमारी चौहान प्रकृति प्रिया के 2 काव्य संग्रह लोकार्पित। आगरा के होटल हॉलीडे इन में हुआ आयोजन। मथुरा के बाल संप्रेक्षण गृह में 16 वर्षीय बाल अपचारी ने काटा हाथ। पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया उपचार के लिए भर्ती। शिकोबा थाना परिसर में समाधान दिवस पर एसडीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। कुल 15 शिकायतें आई, जिनमें से 2 का मौके पर हुआ निस्तारण। शिकोबाद के रेलवे कॉलोनी स्थित आरपीएफ क्रीड़ा प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील। फिरोजाबाद में पूर्व सभासद एवं नगर निगम द्वारा हुआ पानी की टंकी का शुभारंभ। क्षेत्रवासी और राहगीरों ने जताया आभार। फिरोजाबाद में जहरखुरानी कर मध्य प्रदेश के भोपाल के थाने में तैनात एसएसआई के साथ लूट करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व में लूट की घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। कई मोबाइल भी किए बरामद। बीस वर्षीय युवक ने फांसी के फंदे पर झूल कर की आत्महत्या। आर्थिक तंगी से क्षुब्ध होकर उठाया आत्मघाती कदम। कस्बा शमशाबाद के मोहल्ला हरसराय खिड़की की घटना। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में स्थिति सही होने के बाद शनिवार को थाना दिवस और समाधान दिवस का आयोजन हुआ। थाना एतमादौला में आयोजित थाना दिवस में आईजी नवीन अरोड़ा पहुंचे। उन्हें निरीक्षण में थाने में कई कमियां मिली। मैस और बैरक की स्थिति भी अच्छी नहीं थी।
सिपाही हथियार को खोल और बंद नहीं कर पाए। आईजी ने कहा, अभी बहुत सुधार की जरूरत है। वहीं हरिपर्वत थाने का एडीजी राजीव कृष्ण ने निरीक्षण किया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में स्थिति सही होने के बाद शनिवार को थाना दिवस और समाधान दिवस का आयोजन हुआ। थाना एत्मादौला में आयोजित थाना दिवस में आईजी नवीन अरोड़ा पहुंचे। उन्हें निरीक्षण में थाने में कई कमियां मिली। मैस और बैरक की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। सिपाही हथियार को खोल और बंद नहीं कर पाए। आईजी ने कहा कि अभी बहुत सुधार की जरूरत है। बहुत समय बाद कोरोना काल के पीरियड में अब ये थाना दिवस और समाधान दिवस शुरू हुए हैं फिर से, और चूंकि आज इसका पहला दिन था इसलिए मैं खुद थाना एत्मादौला आया और एडीजी साहब हरिपर्वत गए हुए हैं। बाकी भी सीनियर अफसर किसी न किसी थाने पर हैं। और एक तो यहाँ का ये देखना था कि पिछले जो केसेस थे उसके डिस्पोजल की क्या स्थिति है, फिर जो आज नए वादी आते हैं, याचक आते हैं, उनके क्या आवेदन है, किस तरह की चीज़ें वो चाहते हैं। पिछला जो मैंने जनवरी से देखा है 4 माह तो ये बंद था। मार्च, अप्रैल, मई, जून में थाना दिवस नहीं हुआ। जनवरी और फरवरी में टोटल 7 एप्लीकेशन हैं। 7 एप्लीकेशन में से 6 एप्लीकेशन रेवेन्यू से रिलेटेड है, 1 पुलिस से रिलेटेड है जिसका निदान किया गया है। और इस बीच में जो अभी फिर आज करीब 4 वादी आए थे और उनसे बात की गई। 4 के चारों के मैटर रेवेन्यू से रिलेटेड हैं जो इनके, और ज़्यादातर केसेस वो हैं जिसमें सिविल कोर्ट में ऑलरेडी इन दोनों पक्षों ने अपने अपने मुकदमे दर्ज किए हुए हैं और उसका निदान ये थाना दिवस या समाधान दिवस से चाहते हैं, जो तत्काल पॉसिबल नहीं है। अगर कोई मैटर सब जुडिस है, जब तक वो कोर्ट से डिसाइड नहीं हो जाएगा तब तक हम केवल शांति व्यवस्था ही बनाए रखने का काम कर सकते हैं। उसके लिए थानों को बता दिया गया है। और जो इनके पैमाइश और नापजोख के मैटर हैं वहाँ रेवेन्यू और पुलिस की ज्वाइंट टीमें भेजने के लिए बताया है। वहीं हरिपर्वत थाने का एडीजी राजीव कृष्ण ने निरीक्षण किया। मैस में घूम रहे चूहे, आईजी बोले, ऐसे तो जवान भी बीमार हो जाएंगे। आईजी नवीन अरोड़ा शनिवार दोपहर 12 बजे एत्मादौला थाने पहुंचे। यहां सबसे पहले थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने बैरक में गंदगी देखकर असंतोष जताया। इसके बाद वो मालखाने का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने सिपाहियों से हथियारों को खोलने और बंद कराने का टेस्ट लिया, लेकिन आईजी के टेस्ट में सभी फेल हो गए। कोई भी हथियार को खोलकर बंद नहीं कर पाया। इसके बाद आईजी ने मैस का निरीक्षण किया। मैस में चूहे इधर उधर घूमते हुए नजर आए। साफ सफाई भी उचित नहीं थी। इस पर आईजी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैस में जवान खाना खाते हैं, उन्हें खाने का उचित माहौल मिलना चाहिए, ऐसे में तो जवान बीमार हो जाएंगे। उन्होंने महिला हेल्प डेस्क पर आने वाले शिकायतों की भी समीक्षा की। आईजी ने मैस और बैरक की स्थिति में सुधार की बहुत जरूरत बताई। ऑफिस में मालखाना देखा गया, जो हमारे बॉडी प्रोटेक्टर हैं उसमें से कई मरम्मत योग्य हैं, तो बनवाना है। शिन गार्ड, एल्बो गार्ड दिए हुए हैं, उनका प्रयोग एक समय से नहीं हो रहा है ऐसा लगा, क्योंकि बांध के रखे हुए हैं और धूल मिट्टी जम रही है। ये स्थिति उचित नहीं है। जब लैंड ऑर्डर होता है तो हमको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए और उसका एक सेपरेट अलग से असर भी जाता है कि किस तरह से हमें डील करना चाहिए। इसी के साथ इनके ऑफिस में जो कंप्यूटर की व्यवस्था है CCTNS की, वो देखी गई। कुल इनकी पेंडिंग विवेचनाएँ देखी गई जो 238 के आसपास हैं, और बाकी भी इनसे जो पार्ट पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है वो निकालने के लिए बताया गया। और आपके जो हत्या बलवा रजिस्टर है, त्यौहार रजिस्टर है, उनकी समीक्षा की गई है। थाना परिसर में राइफल, हमारे जो शस्त्र पड़े हैं उनकी रिव्यू किया गया और शस्त्रों की सफाई बहुत अच्छी है। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि मालखाना महोदय और हेड महोदय दोनों को ही शस्त्र को खोलना और जोड़ना नहीं आ रहा है, भूल गए हैं अपनी प्रैक्टिस, और ये स्थिति ठीक नहीं है। इनको तत्काल सभी लोगों को ट्रेनिंग कराने की आवश्यकता है। जिनकी यहाँ हो सकती है यहाँ कराई जाएगी, नहीं तो पुलिस लाइन भेज के कराया जाएगा। 100% लोगों को सारे प्रकार के वेपन्स पुलिस के खोलना, जोड़ना, सफाई करना आना चाहिए ताकि मौके पर चला सके। मालखाना और लॉकअप देखा गया। मालखाने में जो सामान है उसमें से सामान कुछ वेरीफाई किया, कुछ पुराने लग रहे हैं, उनको नए सिरे से जल्दसाजी करना या उनको रैप करके उस पर नए क्राइम नंबर लिखना है। बैरक देखी गई है, बैरक की स्थिति में भी और सुधार की जरूरत है। जो मरम्मत योग्य चीज़ें हैं वो मरम्मत कराई जाएंगी। कुछ इनको जवानों को हैंगर्स लगाने के लिए अलमारियों में जो कुंडियाँ टूटी हुई हैं वो सब ठीक करने के लिए बताया गया। समाधान दिवस में थाने में 4 फरियादी आए। आईजी ने उनकी समस्याएं सुनी। सभी के मामले रेवेन्यू से संबंधित थे और न्यायालय में मामला विचाराधीन है। ऐसे में आईजी ने थानाध्यक्ष को इन मामलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा आईजी राजीव कृष्ण हरिपर्वत थाने में आयोजित समाधान दिवस पहुंचे। उन्होंने बैरक और थाने का निरीक्षण किया। बैरक की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। साहित्य साधिका समिति
संस्थान संगम मासिक पत्रिका, स्वरांजलि आगरा राइटर्स एसोसिएशन एवं नेशनल राइटर्स एंड कल्चर फोरम के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ साहित्यकार राजकुमारी चौहान प्रकृति प्रिया के 2 काव्य संग्रह ज्योतिर्गण में एवं मैं प्रकृति हूँ का लोकार्पण आगरा के गणमान्य साहित्यकारों द्वारा शनिवार को संजय प्लेस स्थित होटल हॉलिडे इन में किया गया। नागरिक प्रचारणी सभा की सभापति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी सरोज गौरीहार ने समारोह की अध्यक्षता की। साहित्य साधिका समिति, संस्थान संगम मासिक पत्रिका, स्वरांजलि आगरा राइटर्स एसोसिएशन एवं नेशनल राइटर्स एंड कल्चर फोरम के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ साहित्यकार राजकुमारी चौहान प्रकृति प्रिया के 2 काव्य संग्रह ज्योतिर्गण में एवं मैं प्रकृति हूँ का लोकार्पण आगरा के गणमान्य साहित्यकारों द्वारा शनिवार को संजय प्लेस स्थित होटल हॉलिडे इन में किया गया। समारोह में आरबीएस कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुषमा सिंह ने लोकार्पित कृतियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राजकुमारी चौहान भाव पक्ष की तो धनी है ही, कला पक्ष भी भाव पक्ष के अनुरूप है। उनकी कविताओं में हिंदी भाषा के प्रति आस्था और समर्पण व्यक्त हुआ है। केंद्रीय हिंदी संस्थान की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पुनीता पचौरी ने कहा कि ज्योतिर्मय भावात्मक संदर्भों के साथ पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक विषयगत विविधताओं को पर्याय है। 76 वर्ष की उम्र में भी साहित्य सृजन हेतु रचनाकार की ऊर्जा और उत्साह प्रणम्य और प्रेरणा पद है। संस्थान संगम मासिक पत्रिका के संपादक डॉक्टर अशोक अश्रु ने कहा कि राजकुमारी चौहान की रचनाओं में छायावाद और मानवीकरण के दर्शन मिलते हैं। डॉक्टर अनिल उपाध्याय ने कहा कि राजकुमारी चौहान की कविताओं में मानवीय संवेदना और जीवन मूल्यों के साथ लोक रंजन और लोक मंगल की भाव भी विद्वान है। संदेश तो मेरे मन की भावनाएं हैं। जो काव्य संग्रह है वो मैंने अपने पिता को समर्पित किया है, क्योंकि उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं रिसर्च करूं, लो मैं नहीं कर पाई। तो जब मैंने कविता लिखना शुरू किया तो मैंने सोचा इससे ज़्यादा उनके लिए कोई दूसरा समर्पण नहीं हो सकता, इसलिए मैंने वो पुस्तक अपने पिता को समर्पित की। और सभी तरह की कविताएं हैं, कोई विशेष भाव नहीं है। उसमें देश प्रेम भी है, प्रकृति भी है, मानवीय संवेदनाएं भी हैं और जो दुनिया में हो रहा है उसके खिलाफ विद्रोह भी है। प्रकृति में हाथ की खींची हुई फोटोग्राफ्स हैं ज़्यादातर, एक आधी उसमें उसका है कंप्यूटर का, और उसके बाद मैंने अपनी कविताएं लिखी हैं। तो उन कविताओं को उसके साथ जोड़ करके वो एक नई चीज़ मैंने बनाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से ऐसी पुस्तक अभी तक कोई बनी नहीं है, तो मैंने सोचा एक नया प्रयोग करते हैं, देखते हैं लोग पसंद करते हैं या नहीं, वो और किया है। लोकार्पित कृतियों की रचनाकार राजकुमारी चौहान प्रकृति प्रिया ने कहा कि इन रचनाओं में मेरी आत्मा, मेरी भावनाएं, मेरी अनकही व्यथा, मेरे आंसू और सामाजिक विसंगतियों को अवरुद्ध न कर पाने की झटपटाहट के साथ आज की परिस्थितियों का समावेश है। नागरिक प्रचारणी सभा की सभापति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी सरोज गौरीहार ने समारोह की अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि प्रोफेसर सोम ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। डॉक्टर त्रिमोहन तरल, निहाल चंद शिवहरे, डॉक्टर अशोक विशिष्ट अतिथि रहे। डॉक्टर अनिल उपाध्याय ने कार्यक्रम का संयोजन और संचालन किया। अतिथियों का स्वागत कृष्णवीर सिंह चौहान, ग्रुप कैप्टन प्रशांत चौहान, वीना चौहान और पूर्व फ्लाइंट लेफ्टिनेंट दिव्या चौहान ने किया। शुक्रवार को बाल संप्रेक्षण गृह से एक बाल अपचारी को पुलिस के द्वारा मथुरा के जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां बाल अपचारी ने अपने हाथ पर किसी धारदार हथियार से हमला कर अपने आप को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। सूचना पर पुलिस कर्मियों द्वारा उसे मथुरा के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। शुक्रवार को बाल संप्रेक्षण गृह से एक बाल अपचारी को पुलिस के द्वारा मथुरा के जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां बाल अपचारी ने अपने हाथ पर किसी धारदार हथियार से हमला कर अपने आप को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। मिली जानकारी के अनुसार किशोर आयु 16 वर्ष, थाना सादाबाद, जिला हाथरस का रहने वाला है, जो कि विगत दिनों से मथुरा के बाल संप्रेक्षण गृह में बंद है। युवक पर आईपीसी एक्ट थाना सादाबाद जिला हाथरस में मुकदमा भी दर्ज है, जिसकी सजा वह मथुरा के बाल संप्रेक्षण गृह में काट रहा है। वहीं शुक्रवार को किसी धारदार हथियार से उसने अपने आप पर हमला किया। सूचना पर पुलिस कर्मियों द्वारा उसे मथुरा के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बाल संप्रेक्षण गृह से किशोर आया था, तो क्या मामला था? शिव कुमार सनोफ सूरज पाल 16 साल का बच्चा था, चाइल्ड
JNCR मथुरा से यहाँ पे लाया है। उसने अपने हाथ में सेल्फ इंजरी कर रखी थी, काट रखा था और सिंपल इंजरी थी, जर्नलिस्ट नहीं थी। जैसी करके मैंने इलाज करके वही सवाल इस बात का है कि बाल संप्रेक्षण गृह में आखिरकार ये धारदार वस्तु कैसे पहुंचा। इससे बाल संप्रेक्षण गृह के कर्मचारियों की मिली भगत कहें या लापरवाही, जो कि आए दिन ऐसी घटना देखने को मिलती है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों का इस ओर कब तक ध्यान जाता है। फिरोजाबाद थाना परिसर में शनिवार को उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस संपन्न हुआ। थाना समाधान दिवस के दौरान उन्होंने थाना समाधान दिवस में आए शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को एक एक करके सुना और उसके प्रभावी निस्तारण किए जाने के दिशा निर्देश दिए। शिकोहाबाद थाना परिसर में शनिवार को उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस संपन्न हुआ। थाना समाधान दिवस के दौरान उन्होंने थाना समाधान दिवस में आए शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को एक एक करके सुना और उसके प्रभावी निस्तारण किए जाने के दिशा निर्देश दिए। थाना समाधान दिवस कोरोना के चलते 4 माह से बंद था, जिसके चलते समाधान दिवस में कुछ कम शिकायतें देखने को मिली। कुल 15 शिकायत आई, जिसमें 2 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी शिकायतों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए। शिकायतें ज्यादातर ग्रामीण इलाकों की आईं, जिनमें ज्यादातर समस्याएं राशन डीलर, राजस्व और जमीन संबंधी रही। वहीं शहरी क्षेत्र में नाली खरंजा जल भराव के साथ ही नगरपालिका और बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित रही। इस मौके पर थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार के अलावा राजस्व विभाग की टीम और फरियादी मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिकोहाबाद रेलवे कॉलोनी स्थित आरपीएफ क्रीड़ा प्रांगण में शिवा पर्यावरण कृषि एवं महिला उत्थान सेवा समिति और आरपीएफ के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भगवताचार्य श्याम मोहन पचौरी रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भगवताचार्य श्याम मोहन पचौरी ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए कहा, नागरिकों को जन्मदिन व त्योहारों पर पौधारोपण करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिकोहाबाद रेलवे कॉलोनी स्थित आरपीएफ क्रीड़ा प्रांगण में शिवा पर्यावरण कृषि एवं महिला उद्यान सेवा समिति और आरपीएफ के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भगवताचार्य श्याम मोहन पचौरी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा प्रथम पौधा कल्प वृक्ष रोपित कर किया गया। आरपीएफ परिसर में 100 विभिन्न प्रकार के औषधीय और फलदार पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भगवताचार्य श्याम मोहन पचौरी ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए कहा, नागरिकों को जन्मदिन व त्योहारों पर पौधारोपण करना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति की यादगार बनी रहती है। पेड़ पौधे ही पर्यावरण का संतुलन बनाने में सक्षम है। संस्था सचिव राम प्रकाश गुप्ता ने कहा, वृक्षारोपण से जल स्तर ठीक बना रहेगा। एक वृक्ष 10 सिलेंडर के बराबर ऑक्सीजन छोड़ता है, जो कि प्राणी मात्र का जीवन आधार है। के अवसर पर पर्यावरण के शुद्ध करने के लिए पौधारोपण एक अमूल्य निधि है। इस परम पावन पर्व पर पौधे रोपकर मैं पृथ्वी माता की हरियाली को और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के दौरान FB पचौरी, आमोद कुमार, विकास पालीवाल, बनवारी कुशवाहा, आकाश गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में संस्था सचिव ने सभी का आभार व्यक्त किया। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। Unnati Group of College admissions open, approx 95% placement, bus facility free, faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA, Unnati Management College, Mathura. Polytechnic, Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed, Agra Education College, Farai, Mathura.
बी फार्मा उन्नति फार्मेसी कॉलेज करेम मथुरा। सिटी ऑफिस F22 अखिलेश टावर हरिपर्वत आगरा। मोबाइल नंबर 9973349310 05622527 यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़। छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे खबरों पर। फिरोजाबाद के जाटवपुरी चौराहे पर आने वाले राहगीरों एवं क्षेत्रवासियों के लिए पूर्व सभासद सारिक एवं पार्षद कासिम वार्ड नंबर 69 द्वारा नगर निगम द्वारा पानी की टंकी का शुभारंभ किया गया। इस समय पानी की टंकी को रखवाकर सामाजिक कार्य किया जा रहा है, जिससे वहां के क्षेत्रवासी और राहगीरों को पानी पीने की व्यवस्था हो सके। जाटवपुरी चौराहे पर पानी की व्यवस्था न होने के कारण यह व्यवस्था कराई गई है। फिरोजाबाद के जाटवपुरी चौराहे पर आने वाले राहगीरों और क्षेत्रवासियों के लिए पूर्व सभासद सारिक और पार्षद कासिम वार्ड नंबर 69 द्वारा नगर निगम की ओर से पानी की टंकी का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, फिरोजाबाद के जाटवपुरी चौराहे पर पूर्व सभासद सारिक और पार्षद कासिम वार्ड नंबर 69 द्वारा नगर निगम के सहयोग से पानी की टंकी का शुभारंभ एवं निर्माण किया जा रहा है, जिसका शनिवार को पूर्व सभासद सारिक ने फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं पानी की टंकी से आने जाने वाले राहगीरों और क्षेत्रवासियों को काफी राहत मिली। वहीं सभासद ने कहा कि गर्मी होने के कारण नगर निगम से हमने विनती की कि इस पानी की टंकी के पास वाटर कूलर ठंडा पानी पीने की व्यवस्था की जाए, जिसके चलते आते जाते व्यक्तियों को, माता बहनों को, बच्चों को पानी मिल सके, जिससे कि पानी की व्यवस्था हो सके। पानी सर्व होता था तो उससे बड़ी टंकियां बन रही है अब कंटिन्यूस इंशाल्लाह। और इनका कहना है कि आप लोग कोशिश करिएगा तो इसमें फ्रीजर की वो डलवा देंगे, वाटर कूलर करा देंगे। तो मैं भी इनसे पूरी यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी इसमें टंकी में फ्रीजर रखवा दिया जाएगा, जिससे लोगों को ठंडा पानी मिलता रहे जहाँ पर इंतहा जरूरत है। कौन सी जगह है ये जाटवपुरी का चौराहा है, चौराहे पे रखी जा रही है। चौराहे पर रखी जा रही है। ये वार्ड नंबर 66 है जो शायद अधिकारी साहब का आता है। एक दिन में 2000 लीटर पानी लोग पी जाते हैं। यहाँ एक बड़ी जरूरत थी, तो मेरा यहाँ आना हुआ था। तो यहाँ पर जो यहाँ के राहगीर हैं, ठेले रिक्शे वाले हैं, मुसाफिर हैं, अगर उनको पानी पीना होता तो 20 रुपये देते, तब 1 लीटर पानी भेजने की बात है। मुझे लगा यहाँ जरूरत है। इस समस्या को लेकर मैं नगर निगम गया, अधिकारी लोगों की बात हुई, उन्होंने मेरी बात का सम्मान रखा। और आज जनाब कासिम सिद्दीकी साहब जो नगर निगम के पार्षद हैं, मेरे बड़े भाई शाहिद अंसारी साहब जो कितनी पार्षद हैं यहाँ के वार्ड नंबर 66 की, हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं के दस्ते मुबारक से आज इसकी बुनियाद रखी जा रही है। मैं इनसे ये गुजारिश करता हूँ कि लोगों को ठंडा पानी मिले। शुरुआत हमने कर दी है, इसका अंजाम तक आप लोग पास है। और एक वाटर कूलर का इंतजाम करवा नगर निगम से या जिस के माध्यम से हो सके, ताकि लोगों को ठंडा पानी मिल सके। ये मेरी कोशिश है। फिलहाल इस समय पानी की टंकी को रखवाकर सामाजिक कार्य किया जा रहा है, जिससे वहां के क्षेत्रवासी और राहगीरों को पानी पीने की व्यवस्था हो सके, क्योंकि जाटवपुरी चौराहे पर पानी की व्यवस्था न होने के कारण ये व्यवस्था की गई है। इस मौके पर सभी पार्षद, क्षेत्रीय गणवासी, सभी समस्त गणमान्य व्यक्ति, समाज सेवी उपस्थित रहे। शनिवार को महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु द्वारा नगर में 18+ और 45+ के वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए। महापौर मुकेश कुमार आर्यबंधु ने सरस्वती माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया। इसमें 18+ लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। कोविड का टीका लगवाने के लिए लोगों में भारी उत्साह था।
लोगों में काफी भीड़ भी देखी जा रही थी। करती थी, लोग वैक्सीन लगवाने से घबरा रहे थे। अब स्वेच्छा के अनुसार स्वयं पब्लिक वैक्सीनेशन कैंप लगवा रही है और जनता बड़ी खुश होकर वहाँ जा रही है और बहुत तादाद में हर वैक्सीनेशन कैंप पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुशी से जा रहे हैं और वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मथुरा वृंदावन नगर निगम की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ये ऐसा करता हूँ कि सब लोग अपने पास पड़ोसियों को बताकर कि वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है उसको बताएं और सब लोग वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि जैसा सुनाई में आ रहा है इसकी लहर और आगे बढ़ी है। उससे हम सब लोगों को सतर्क रहना चाहिए। हमारा पूरा शासन प्रशासन सब सतर्क है और हम लोगों ने सारी तैयारियां भी कर रखी हैं। भगवान ना करे वो तीसरी लहर सुनाई दे, लेकिन कभी ना आए ऐसा हम लोगों का मानना है। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को सारी तैयारियां के साथ उसका डटकर मुकाबला करना है और हम बिल्कुल तैयार हैं। शनिवार को जहर खुरानी कर मध्य प्रदेश के भोपाल के थाने में तैनात एसएसआई के साथ लूट करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों ने पूर्व में भी कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। इनके पास से कई मोबाइल और नकदी भी जब्त की गई है। जहर खुरानी कर मध्य प्रदेश के भोपाल के थाने में तैनात एसएसआई के साथ लूट करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के भोपाल के थाने में तैनात एसएसआई राकेश्वर यादव के साथ 17 जुलाई की शाम जब वे अपनी बेटी के घर शिकोहाबाद जा रहे थे, तभी उनको चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें जहर खुरानी का शिकार बनाया और उनके बैग में रखी उनकी वर्दी और करीब 1,18,000 रुपए लेकर फरार हो गए और बदमाश उन्हें घायल कर बेहोशी की अवस्था में फिरोजाबाद के साथी पास हाईवे किनारे रोड छोड़कर भाग गए। जब उन्हें सरकारी ट्रॉमा सेंटर उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस लेकर आई, तब होश आने पर उन्होंने अपनी आप बीती बताई। एसएसआई के साथ लूट की खबर जब एसएसपी अशोक कुमार को लगी तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से आदेश देते हुए टीम गठित की, जिसमें पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो अभी उसको भी ले आएंगे। तो इस तरह से ये चलते मतलब इनकी मोटरसाइकिल आप चला के देखिए, चलवा के देखिए, 100 की स्पीड में मोड़ देते हैं। ये 18 साल के लड़के हैं, पढ़ने लिखने की उम्र है। मैंने इनकी काउंसलिंग भी किया है, अपने घर परिवार वालों को बुला के भी बात किया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। भले हम इनको जेल भेज रहे हैं, बट घर वालों को लगाया कि आप इनकी काउंसलिंग करिए तो सुधारिए। अब इनके मुकदमे देखिए आप, ये पूरा गैंग है। एक पे 13 मुकदमा है अर्जुन पे, एक टीकम लाल हैं, ये पेरोल पे हैं मैनपुरी से। अब ये मैनपुरी से वांछित हैं, अभी मनोज लूट में वांछित हैं। तो सुधरने की संभावना कम है, लेकिन मेरा अपना प्रयास है कि इनको जराइम की दुनिया से बाहर निकाला जाए। ये लोगों के साथ लूटपाट करते थे और उन्हें ऑटो रिक्शे में बिठाकर जहर खुरानी का शिकार बनाते थे और उनका सामान लूट कर फरार हो जाते थे। उन्होंने कई मोबाइल भी लूटे हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, 2 ऑटो रिक्शे, तमंचे और 75,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। कस्बा शमशाबाद के मेन बाजार स्थित हर सहाय खिड़की मोहल्ला में एक 20 वर्षीय युवक ने कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर झूल आत्महत्या कर ली। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि रोजगार नहीं मिलने से घर में आर्थिक संकट छा गया था, जिससे क्षुब्ध होकर युवक ने फांसी के फंदे पर झूल अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के कस्बा स्थित मोहल्ला हर सहाय खिड़की में कमरे के अंदर एक 20 वर्षीय युवक ने फांसी के फंदे पर झूल अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक कस्बा शमशाबाद के मोहल्ला हर सहाय खिड़की निवासी पप्पू और विमल का 20 वर्षीय पुत्र करण लंबे समय से रोजगार की तलाश में था। रोजगार नहीं मिलने से घर में आर्थिक संकट छा गया था, जिससे क्षुब्ध होकर युवक ने कमरे में घुस फांसी के फंदे पर झूल अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिस समय युवक ने आत्मघाती कदम उठाया, उस समय घर पर कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। मृतक का पिता जब घर पहुंचा तो कमरे के अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शहर से जुड़ी छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। Unnati Group of College admissions open, approx 95% placement, bus facility free, faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI.
Affiliated to AKTU, VTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Paray, Mathura. B.Ed Agra Education College, Paray, Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Paray, Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 99973349 310 0562 2527 017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़। छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। समाधान दिवस में थाना एतमादौला पहुंचे आईजी जोन नवीन अरोड़ा। समाधान दिवस में आए हुए पीड़ितों की शिकायतों का निस्तारण करने के दिए आदेश। वरिष्ठ साहित्यकार राजकुमारी चौहान प्रकृति प्रिया के 2 काव्य संग्रह लोकार्पित। आगरा के होटल हॉलीडे इन में हुआ आयोजन। मथुरा के बाल संप्रेक्षण गृह में 16 वर्षीय बाल अपचारी ने काटा हाथ। पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया उपचार के लिए भर्ती। शिकोबा थाना परिसर में समाधान दिवस पर एसडीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। कुल 15 शिकायतें आई, जिनमें से 2 का मौके पर हुआ निस्तारण। शिकोबाद के रेलवे कॉलोनी स्थित आरपीएफ क्रीड़ा प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील। फिरोजाबाद में पूर्व सभासद एवं नगर निगम द्वारा हुआ पानी की टंकी का शुभारंभ। क्षेत्रवासी और राहगीरों ने जताया आभार। फिरोजाबाद में जहरखुरानी कर मध्य प्रदेश के भोपाल के थाने में तैनात एसएसआई के साथ लूट करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व में लूट की घटनाओं को दे चुके अंजाम। कई मोबाइल भी किए बरामद। बीस वर्षीय युवक ने फांसी के फंदे पर झूल कर की आत्महत्या। आर्थिक तंगी से क्षुब्ध होकर उठाया आत्मघाती कदम। कस्बा शमशाबाद के मोहल्ला हरसराय खिड़की की घटना। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में स्थिति सही होने के बाद शनिवार को थाना दिवस और समाधान दिवस का आयोजन हुआ। थाना एतमादौला में आयोजित थाना दिवस में आईजी नवीन अरोड़ा पहुंचे। उन्हें निरीक्षण में थाने में कई कमियां मिली। मैस और बैरक की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। सिपाही हथियार को खोल और बंद नहीं कर पाए। आईजी ने कहा, अभी बहुत सुधार की जरूरत है। वहीं हरिपर्वत थाने का एडीजी राजीव कृष्ण ने निरीक्षण किया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में स्थिति सही होने के बाद
शनिवार को थाना दिवस और समाधान दिवस का आयोजन हुआ। थाना एतमादौला में आयोजित थाना दिवस में आईजी नवीन अरोड़ा पहुंचे। उन्हें निरीक्षण में थाने में कई कमियां मिली। मैस और बैरक की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। सिपाही हथियार को खोल और बंद नहीं कर पाए। आईजी ने कहा कि अभी बहुत सुधार की जरूरत है। बहुत समय बाद कोरोना काल के पीरियड में अब ये थाना दिवस और समाधान दिवस शुरू हुए हैं फिर से, और चूंकि आज इसका पहला दिन था इसलिए मैं खुद थाना एतमादौला आया और एडीजी साहब हरिपर्वत गए हुए हैं। बाकी भी सीनियर अफसर किसी न किसी थाने पर हैं। और एक तो यहाँ का ये देखना था कि पिछले जो केसेस थे उसके डिस्पोजल की क्या स्थिति है, फिर जो आज नए वादी आते हैं, याचक आते हैं, उनके क्या आवेदन है, किस तरह की चीज़ें वो चाहते हैं। पिछला जो मैंने जनवरी से देखा है 4 माह तो ये बंद था। मार्च, अप्रैल, मई, जून में थाना दिवस नहीं हुआ है। जनवरी और फरवरी में टोटल 7 एप्लीकेशन है। 7 एप्लीकेशन में से 6 एप्लीकेशन रेवेन्यू से रिलेटेड है, 1 पुलिस से रिलेटेड है जिसका निदान किया गया है। और इस बीच में जो अभी फिर आज करीब 4 वादी आए थे और उनसे बात की गई। 4 के चारों के मैटर रेवेन्यू से रिलेटेड हैं जो इनके, और ज़्यादातर केसेस वो हैं जिसमें सिविल कोर्ट में ऑलरेडी इन दोनों पक्षों ने अपने अपने मुकदमे दर्ज किए हुए हैं और उसका निदान ये थाना दिवस या समाधान दिवस से चाहते हैं, जो तत्काल पॉसिबल नहीं है। अगर कोई मैटर सब जुडिस है, जब तक वो कोर्ट से डिसाइड नहीं हो जाएगा तब तक हम केवल शांति व्यवस्था ही बनाए रखने का काम कर सकते हैं। उसके लिए थानों को बता दिया गया है। और जो इनके पैमाइश और नापजोख के मैटर हैं वहाँ रेवेन्यू और पुलिस की ज्वाइंट टीमें भेजने के लिए बताया है। वहीं हरिपर्वत थाने का एडीजी राजीव कृष्ण ने निरीक्षण किया। मैस में घूम रहे चूहे, आईजी बोले ऐसे तो जवान भी बीमार हो जाएंगे। आईजी नवीन अरोड़ा शनिवार दोपहर 12 बजे एतमादौला थाने पहुंचे। यहां सबसे पहले थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने बैरक में गंदगी देखकर असंतोष जताया। इसके बाद वो मालखाने का निरीक्षण करने पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने सिपाहियों से हथियारों को खोलने और बंद कराने का टेस्ट लिया, लेकिन आईजी के टेस्ट में सभी फेल हो गए। कोई भी हथियार को खोलकर बंद नहीं कर पाया। इसके बाद आईजी ने मैस का निरीक्षण किया। मैस में चूहे इधर उधर घूमते हुए नजर आए। साफ सफाई भी उचित नहीं थी। इस पर आईजी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैस में जवान खाना खाते हैं, उन्हें खाने का उचित माहौल मिलना चाहिए, ऐसे में तो जवान बीमार हो जाएंगे। उन्होंने महिला हेल्प डेस्क पर आने वाले शिकायतों की भी समीक्षा की। आईजी ने मैस और बैरक की स्थिति में सुधार की बहुत जरूरत बताई। ऑफिस में मालखाना देखा गया, जो हमारे बॉडी प्रोटेक्टर हैं उसमें से कई मरम्मत योग्य हैं, उनको बनवाना है। शिन गार्ड, एल्बो गार्ड दिए हुए हैं, उनका प्रयोग बहुत समय से नहीं हो रहा है ऐसा लगा, क्योंकि बांध के रखे हुए हैं और धूल मिट्टी जम रही है। ये स्थिति उचित नहीं है। जब लैंड ऑर्डर होता है तो हमको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए और उसका एक सेपरेट अलग से असर भी जाता है कि किस तरह से हमें डील करना चाहिए। इसी के साथ इनके ऑफिस में कंप्यूटर की व्यवस्था है, CCTNS की, वो देखी गई। कुल इनकी पेंडिंग विवेचनाएं देखी गई जो 238 के आसपास